हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियस। हमारे इस वीडियो सीरीज़ में हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में होने वाले धार्मिक आंदोलनों के बारे में जाना। पिछले वीडियो में हमने जैनिज़्म को समझा था और आज हम बौद्धिज़्म के बारे में जानेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ था और इनके आचार्यों की बात करें तो इनमें एक नाम बहुत प्रमुख था, वो था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया था वह कालांतर में बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्तमान समय में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन चुका है। अगर हम आज के समय में विश्व पे प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं तो संभव है कि महात्मा बुद्ध का नाम उन व्यक्तियों में आएगा, उस महानतम व्यक्ति के रूप में सामने आता है जिनका जन्म भारत में हुआ था। बुद्ध और बौद्ध धर्म को जानने के लिए हमें जिन पॉइंट्स को जानना है वो क्या हो सकती हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ जाननी होती है वो है सिद्धार्थ का जन्म और उनकी अर्ली लाइफ, इसके साथ ही उनकी शिक्षाएं, और साथ ही हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन देखते हैं। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। महावीर स्वामी की ही तरीके से महात्मा बुद्ध का जन्म भी एक राजकुल में हुआ था। इनका जन्म 563 यानी कि 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन नाम की जगह पे, जिसे वर्तमान में लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। ये शाक्य गण के प्रधान शुद्धोधन के घर जन्मे थे। बुद्ध की माता माया देवी, इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनका देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी विमाता गौतमी प्रजापति ने किया था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण राजकीय ऐश्वर्य और वैभव के बीच हुआ था और राजकुमारों की ही भांति इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। प्रारंभ से ही सिद्धार्थ अत्यंत चिंतनशील थे और सांसारिक जीवन के प्रति इनकी विरक्ति थी। इनकी यही विरक्ति इनके पिता के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय थी, जिसके कारण इनके पिता ने इन्हें सांसारिक जीवन में विलासिता की लगभग सारी चीज़ें दे दी थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में इनकी पत्नी के कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि यशोधरा, बिंबा, गोपा, यदकच्छना, लेकिन जो नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ वो नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ और यशोधरा की एक संतान भी हुई थी, एक पुत्र हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ के लिए तीनों ऋतुओं में निवास करने के लिए अलग अलग आवास बनाए गए थे। पूरी व्यवस्था की गई थी कि सांसारिक दुखों से इनका सामना न हो और इनका जीवन पूरी तरीके से वैभवपूर्ण रहे। लेकिन उसके बाद भी विहार पे जाते समय एक बार इन्हें एक वृद्ध मिलता है, उसके बाद एक बार एक रोगी मिलता है, एक बार मृतक मिलता है और एक बार मिलता है एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। सांसारिक समस्याओं को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं और जिसका परिणाम होता है कि 29 वर्ष की आयु में ये एक रात अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ के घर से चले जाते हैं। इनके गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों ने महाभिनिष्क्रमण कहा है। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं और सबसे पहले ये वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य और साधना शक्ति के लिए प्रसिद्ध सन्यासी अलाल कलाम से मिलते हैं, लेकिन अलाल कलाम के पास इन्हें शांति नहीं मिलती। फिर ये आगे बढ़ते हैं और राजगृह के निकट रुद्रक राम पुत्र से मिलते हैं। वहाँ पे भी इन्हें संतोष नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई और उरुवेला यानी कि वर्तमान के बोध गया की तरफ बढ़ गए।
यहाँ आने पर इन्होंने अपने साथ 5 और ब्राह्मण जो इनके साथ आए थे, इनके साथ कठिन तप यानी कि काया क्लेश शुरू किया। काया क्लेश के परिणाम स्वरूप इनका शरीर अत्यंत जर्जर होने लगा और ये कमज़ोर, दिन पे दिन कमज़ोर होते गए, जिससे इन्हें ये महसूस हुआ कि ये उचित रास्ता नहीं है और इस तरीके से ये अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कठोर तप यानी कि काया क्लेश के मार्ग को छोड़ दिया। काया क्लेश का विरोध करने से बुद्ध का अपने साथियों से मतभेद हो गया और वे सभी साथी इनका साथ छोड़कर सारनाथ की तरफ चले गए। इसके बाद बुद्ध ने खुद एक मध्यम मार्ग को चुन के साधना शुरू की और 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये दुख और उसके कारणों को जान जाते हैं, जिसके बाद ये बुद्ध के नाम से विख्यात हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बुद्ध जो है सारनाथ की तरफ बढ़ते हैं और ये पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। यहाँ ये 5 ब्राह्मणों को अपने धर्म में, अपनी शिक्षाओं में दीक्षित करते हैं। फिर ये आगे बढ़ते हैं, मल्लों की राजधानी पहुँचते हैं पावा। पावा में चुंद नाम के लोहार के आम्र वाटिका में विश्राम करते हैं। उसका दिया हुआ भोजन किया इन्होंने और इसी से इन्हें अतिसार हो गया और अतिसार की पीड़ा को सहन करते हुए ये कुशीनगर पहुंचते हैं, जहां पे 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में ये देह त्याग करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बोधगया से बढ़ते हैं और ऋषिपत्तन यानी वर्तमान के सारनाथ की तरफ जाते हैं। सारनाथ में ये 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश देते हैं। ये वही 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने काया क्लेश का विरोध करने पर बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। बुद्ध के पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना गया है। ये उपदेश दुख, दुख के कारण, समाधान, इनसे संबंधित थे और यही उपदेश 4 आर्य सत्य कहे गए हैं। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? ये है दुख, दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा। देखते हैं दुख क्या है। बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जरा, व्याधि, मरण ये भी दुख है, किसी अप्रिय से मिलना और किसी प्रिय से बिछड़ना भी दुख है, अर्थात ये पूरा संसार दुखमय है। इसके बाद दुख समुदाय, प्रत्येक दुख का कोई एक कारण है और दुख का मूल कारण है अविद्या। संसार में समस्त दुखों का सामूहिक नाम दिया है इन्होंने जरा मृत्यु, यानी कि जन्म मरण, जरा मरण और दुख समुदाय। इसमें इन्होंने 12 कड़ियाँ बताई हैं। इन 12 कड़ियों में अविद्या और संस्कार भूतकाल से संबंध रखती है। जरा मरण जाति ये भविष्य से संबंध रखती है। इसके अलावा बाकी की जो कड़ियाँ हैं ये वर्तमान काल से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही बुद्ध कहते हैं दुख निरोध की बात कहते हैं। बुद्ध के अनुसार क्योंकि प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और अगर कारण है तो उस कारण का विनाश हो जाए तो उस वस्तु का विनाश भी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दुख है तो दुख के पीछे कारण भी है और अगर दुख के कारण को ही नष्ट कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात दुख का अंत संभव है और इसे ही बुद्ध ने दुख निरोध कहा है और दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने इस अवस्था को वर्णातीत कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं
चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि मोक्ष मार्ग। दुख के मूल यानी अविद्या का नाश का उपाय, इसे ही अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया है। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने सील, समाधि और प्रज्ञा को ही दुख निरोध का साधन बताया था। कालांतर में 8 साधन और स्वीकार कर लिए गए। देखिए, प्रज्ञा, ध्यान और सील, बुद्ध ने ये 3 बताए थे। इसके बाद इसमें और जुड़े और अष्टांगिक मार्ग कहलाया ये। अब ये अष्टांगिक मार्ग थे क्या? सम्यक दृष्टि, यानी कि वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखना। सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष, हिंसा, इनसे मुक्त विचार। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसके साथ ही प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार कहे जाते हैं और ये बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में दूसरे तथा तीसरे, यानी कि दुख समुदाय और दुख निरोध से संबंध रखते हैं। बुद्ध अपने मार्ग को मध्यम मार्ग कहते हैं, यानी कि बीच का रास्ता, क्योंकि ये काया क्लेश का विरोध करते थे, जो कि एक कठिन मार्ग था। बुद्ध ने वैदिक कर्मकांडों का, पशु बलि का, इसके साथ ही समाज में फैली बहुत सारी मान्यताएं जैसे नदियों की पवित्रता, चमत्कार, जादू, स्वप्न फल विचार, इन सब का भी विरोध किया। इसके साथ ही बुद्ध ने काया क्लेश का भी विरोध किया था। घोर तप का भी इन्होंने विरोध किया। ये संसार त्याग के भी पक्षधर नहीं थे। लेकिन इन्हीं बुद्ध ने अपने कुछ अनुयायियों को संसार त्याग कर भिक्षु जीवन के लिए प्रोत्साहित भी किया। सामान्य मनुष्यों अथवा गृहस्थों के लिए बुद्ध ने जिस आचरण की शिक्षा दी थी उसे गिह विनय नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और इनके अनुयायी कौन कौन से थे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था। जी हाँ, वही 5 ब्राह्मण जिन्होंने काया क्लेश का विरोध करने पे बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। ये बाद में बुद्ध के शिष्य हो गए थे और पहले 5 शिष्य यही थे। इसके बाद सारनाथ के बाद बुद्ध आगे बढ़ते हैं और वाराणसी जाते हैं। फिर वहाँ से मगध, गया, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सारी यात्रा करते हुए बुद्ध अपने गृह नगर कपिलवस्तु पहुँचते हैं। यहाँ पे बुद्ध अपने परिवार के सदस्यों को भी अपने धर्म में दीक्षित करते हैं। बुद्ध के धर्म में दीक्षित होने वाली पहली महिला इनकी विमाता यानी इनके सौतेली माता गौतमी प्रजापति थीं। बुद्ध पहले महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अपने एक शिष्य आनंद के आग्रह करने पर इन्होंने संघ का मार्ग महिलाओं के लिए खोल दिया था और पहली महिला गौतमी प्रजापति को दीक्षित किया था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में मगध के राजा बिंबसार, शाक के राजा भद्रिक, इसके साथ ही उपाल, आनंद, अनिरुद्ध, सारिपुत्र और अभय थे। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, जी हाँ, जिनको हम जब कहानी पढ़ते हैं राजकुमार, दयालु राजकुमार और हंस की, उसमें जिस देवदत्त का जिक्र करते हैं, बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, इन्होंने भी बुद्ध के धर्म में दीक्षा ले ली थी और बुद्ध के शिष्य हो गए थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध का धर्म यानी कि बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल चुका था और इसके साथ ही इनके बहुत से अनुयायी हो चुके थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने सम्मानपूर्वक इनकी अंत्येष्टि कर दी। बौद्ध श्रुतियाँ कहती हैं
कि इनके शरीर धातु के 8 भाग किए गए थे और प्रत्येक भाग के ऊपर स्तूप बनाया गया था। इसी के साथ बुद्ध की जो है बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और बुद्ध का काल खत्म हुआ। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म अलग अलग समय में संगीतियाँ होती रहीं और कालांतर में बौद्ध धर्म अलग अलग शाखाओं में बट गया। इसे हम आगे उससे रिलेट करते हुए वीडियोस में जानेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारा क्विज सेक्शन। हमारे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था जो इस तरीके से था कि वाई ऋषभदेव ऑल्सो कॉल्ड एज आदि ब्राह्मण। ऋषभदेव को आदि ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? जिसके ऑप्शन थे ड्यू टू द हाइट, शोइंग द पाथ ऑफ लिवलीहुड, सी फर्स्ट टू टेल द मोक्ष मार्ग, डी रिलीजियस कन्वर्जन। और इसका सही जवाब है सी फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग। हमारा आज का क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। निम्न में से किसके साथ तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि जुड़ा हुआ है? जिसके ऑप्शन है ए जैनिज्म, बी बौद्धिज्म, सी हिंदुइज्म, डी क्रिश्चियनिटी। इसका आंसर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा 16 महाजनपद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।